व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। कौन सा व्यापार और कैसी दया की बात है, वो जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाले आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाले आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आती है। मेरी माँ ने उसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो आंटी ने उसकी कीमत 20 रुपए प्रति बंडल कहा। मेरी माँ की कीमत उस सब्जी बेचने वाले आंटी की कीमत से ठीक आधी थी, पर मेरी माँ ने उस सब्जी बेचने वाले आंटी से ये भी कहा था कि अगर तुमने मुझे 10 रुपए प्रति बंडल के दाम में दे दी तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूंगी। मैं देखता रहा। कुछ देर तक तो वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर ही अड़े रहे। सब्जी बेचने वाले आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर चलने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाले आंटी पीछे मुड़ते हैं और मेरी माँ से कहते हैं कि चलिए 15 रुपए में प्रति बंडल आपको दे देती हूँ। मेरी माँ तभी भी नहीं मानती है और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपए प्रति बंडल देना है तो 2 बना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब्जी वाली आंटी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ती है और हमारे घर तक वापस आती है। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका ही इंतजार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही होता है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे अच्छे 3 बंडल निकालकर अंत में उसे पैसे देती है। सब्जी वाली आंटी ने बिना गिने ही पैसे ले लिए और जैसे ही वो नीचे से उठती है कि उन्हें चक्कर आते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगती है। मेरी माँ उससे पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाले आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही मैं चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उसे बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आती है। माँ ने उस सब्जी वाले आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद कहा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। मैंने उसने जाते हुए ही मेरी माँ से पूछा कि आप 5 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रही थी और महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से दे दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।